बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं रहा मोहम्मद शाहिद, आपका मैथमेटिक्स का इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है बेसिक कंसेप्ट्स। बेसिक कंसेप्ट्स यानी आपको मैथमेटिक्स में मास्टर लेवल का जो भी कोई पेपर मैं आपको पढ़ाऊँगा, उस मैथमेटिक्स के मास्टर लेवल के पेपर में जो बेसिक नॉलेज आपका इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल का जो यूज़ होगा वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। डियर स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके मास्टर लेवल के पेपर में यूज़ होंगी। उसमें सबसे पहले है सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट, सेट थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको नंबरों की गेम बताऊंगा कि नंबर्स जो हैं वो कैसे डेवलप हुए, उसके बाद सेट्स कैसे डेवलप हुए, और उनका फिर आगे जैसे वक्तन फ़वक्तन हमारा मास्टर लेवल का जो पेपर स्टार्ट होगा उसमें फिर जब यूज़ होगा उसमें हम इंडक्ट करेंगे वो बेसिक नॉलेज सारे का सारा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की जो है नंबरों की जो गेम है वो सेट ऑफ नेचुरल से स्टार्ट होती है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डियर स्टूडेंट, उसकी नोटेशन है सेट एन डाल के आप ऐसे एक लाइन एक्स्ट्रा लगाएंगे और लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में सेट ऑफ नेचुरल कैसे बने वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। उसमें जैसे इंसान ने आते ही किसी नंबर को वन कहना नहीं शुरू कर दिया था, तो बेसिक हिस्ट्री क्या है इसकी कि पुराने दौर में इंसानों का जो कारोबार होता था, सबसे उरूज का कारोबार वो होता था भेड़ें बकरियां पालना। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही वो भेड़ें बकरियां रखते थे तो कैसे बाहर चराने लेके जाते थे, कैसे वापस लेके आते थे, तो उसमें उन्हें कैसे पता चलता था कि वो कितनी लेके गए हैं, कितनी लेके वापस आए। तो स्टूडेंट वो पॉकेट में अपने कंका रखते थे बदले में, यानी किसी को कोई चीज़ देते थे तो कोई निशानी रख लेते थे। इसी तरह कोई चीज़ याद दहानी के लिए कुछ ना कुछ अपने पास कुछ ना कुछ रख लेते थे। इसी तरह जैसे वो भेड़ें चरा के वापस घर आते थे तो उन्हें नहीं पता चलता था हम कितनी लेके गए हैं, कितनी लेके आए, तो पॉकेट से एक कंकर निकालते थे, एक भेड़ अंदर कर देते थे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ दूसरे यानी रोज़मर्रा की लाइफ में भी वो इसी तरह करते थे। तो सेट ऑफ नेचुरल की हिस्ट्री यही है कि इंसान ने कुदरती तौर पे जो गिनना शुरू किया वो क्या करते थे, एक में एक ऐड करके नया नंबर बना लेते थे। तो सेट ऑफ नेचुरल आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4, 1 में 1 ऐड करके नया सेट नया नंबर बना लिया। डियर स्टूडेंट, ये मैंने 3 डॉट डाले हैं। इस 3 डॉट का मतलब है कि डाटा कैरी ऑन एंड सो ऑन, यानी चले जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा डॉट डालें तो ज़्यादा कैरी ऑन होगा। आप 3 डॉट डाल दें। इंटरनेशनल बुक्स जितने भी हैं उनमें यही लिखा गया है कि 3 डॉट डाल दें, इसका मतलब डाटा कंटिन्यू। डियर स्टूडेंट, ये जो ब्रैकेट है इसे हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। आपको मालूम है सारा नॉलेज, डियर स्टूडेंट, आपको पता है। मैं सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूँ। मास्टर लेवल का मैथ का जो भी कोई पेपर होगा उसमें ये नॉलेज यूज़ होगा, और जब आपको ये बेस अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद ही उसमें इंडक्ट कर सकेंगे ये नॉलेज। इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, सेट ऑफ नेचुरल की मैंने आपको हिस्ट्री बता दी और बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1 में 1 ऐड करके नेक्स्ट नंबर बना लिया था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने, डियर स्टूडेंट, एक जैसे ये इक्वेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ x + 5 = 8, तो इसको जब वो सॉल्व करते थे तो डियर स्टूडेंट 2 नेचुरल की सब्ट्रैक्शन अगेन नेचुरल। लेकिन इसी तरह डियर स्टूडेंट आपके पास अगर इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसे वो सॉल्व करने जाएं तो डियर स्टूडेंट हमें नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल कंडीशन पूरी नहीं करता। 5 - 5, डियर स्टूडेंट, उन्हें समझ नहीं आती थी क्या लिखा जाए। उस वक्त उन्होंने ज़ीरो इन्वेंट किया, तो उस सेट का नाम डियर स्टूडेंट सेट ऑफ होल रख दिया। क्या रख दिया? सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वी अटैच जीरो विद सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो आप अटैच करेंगे देन वी गेट सेट ऑफ होल नंबर। आहिस्ता आहिस्ता जरूरत बढ़ती गई डियर स्टूडेंट सेट्स
जनरेट होते गए। इस सेट को उन्होंने फेंका नहीं डियर स्टूडेंट, यानी इसको भी एक हिस्ट्री के तौर पे रखा। इसका नाम सेट ऑफ नेचुरल है। सिर्फ जीरो अटैच किया, जीरो की जरूरत पड़ी दुनिया में उस वक्त कि भाई 5 - 5 दो नेचुरल की सब्ट्रैक्शन अब क्या आएगा, तो उस वक्त उन्होंने एक जीरो इन्वेंट किया, तो बाकी सारा सेट वही रखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ, नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, तो उसमें आगे आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में डियर स्टूडेंट आपके पास 0 +-1 +-2 ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये एंट्रीज होती हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर में सिर्फ आपने होल में उसमें क्या फ़र्क देखा कि नेगेटिव इंटीजर आ गए। नेगेटिव इंटीजर की हिस्ट्री क्या है डियर स्टूडेंट, कि नेगेटिव इंटीजर अगर हम इसके लिए अगर आप सेट ऑफ जी डाल के इसके ऊपर नेगेटिव का सिंबल डाल दें तो वो बन जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। एक बात डियर स्टूडेंट आपके जहन में आ रही होगी कि एन को एन ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, होल को डब्ल्यू अकेला क्यों नहीं रख रहे। असल में मैथमेटिक्स लिखती है कि जितने भी हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनको हम बोल्ड फेस से लिखते हैं। अब बोल्ड फॉर सेट ऑफ नेचुरल का डियर स्टूडेंट क्या होगा, थोड़ा सा डार्क होता है, अगर आपने कंप्यूटर प्रिंटिंग देखी हो थोड़ा सा बोल्ड होता है। वो हम यहाँ पे कर नहीं सकते, हमारे पास पेन या पॉइंटर होता है, तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एन लिखकर एक लाइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं, हमारा सेट ऑफ नेचुरल ये बन जाता है। तो जितने भी स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनको डियर स्टूडेंट बोल्ड में लिखा जाएगा। ये इंटीजर लिख के मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा लगाई तो ये आपके पास बोल्ड फेस की नोटेशन है किस्म की। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स में डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आएंगे, -1 -2 -3 अप टू कैरी ऑन। इसी के बाद अगर इसके ऊपर डियर स्टूडेंट आपके पास क्या हो, प्लस का सिंबल हो, z के सर पे क्या हो, प्लस का सिंबल हो, तो आप समझ जाएंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में आपके जहन में आ रहा होगा 0 डियर स्टूडेंट न्यूट्रल वैल्यू है। बताता हूं आपको, पहले सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को आप देख लें क्या है, 1 2 3 अप टू। आपके दिमाग में आ रहा होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल। क्यों, बिल्कुल वही चीज है जो सेट ऑफ नेचुरल है। इसका सेट ऑफ नेचुरल के दो नाम हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या मैंने कहा कि नेचुरल भी कहेंगे, क्योंकि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल एक ही चीज़ है। अब डियर स्टूडेंट जीरो की बात करता हूँ। जीरो क्या है, जीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। अगर ये डियर स्टूडेंट पॉजिटिव होती तो थोड़ा दिमाग से सोचें, आप हमेशा दो नंबरों को जब ऐड करते हैं, 2 में 3 ऐड किया तो आंसर आया 5, 2 की वैल्यू में आपने 3 ऐड किया तो 2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, 2 की वैल्यू चेंज होगी, 5 बन गया। जीरो में डियर स्टूडेंट हम कुछ ऐड करें तो जीरो में की वैल्यू कोई, तो 3 ऐड करें, यानी 3 में 0 ऐड करें तो देखें 3 वैसे का वैसे रहेगा। इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं कि मैथ कहती 2 नंबरों को ऐड करें, एक नंबर वापस वैसे का वैसे आ जाए, उसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, तो उसमें से एक क्या होगी, आपके पास क्या है, ये न्यूट्रल वैल्यू है जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट जीरो को आप क्या कंसीडर करेंगे, एक न्यूट्रल वैल्यू, क्योंकि 3 की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं हुआ। इधर 3 में आपने 2 ऐड किया तो 3 की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 बन गई, तो दैट इज, इसका मतलब है 3 जो है, 3 में जो 2 ऐड किया है वो नंबर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है। जबकि 3 में आपने 0 यहाँ ऐड किया तो 3 वैसे का वैसे रहा, लेकिन 0 जो है डियर स्टूडेंट वो वैसे, 0 ने इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं डाला, तो 0 को आप बोलेंगे एक न्यूट्रल वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव होती तो 3 की औकात को, 3 की वैल्यू को तब्दील कर देना था इसने। 0 एक न्यूट्रल वैल्यू है। इसी तरह आगे चलते हैं तो आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट एक चीज़ कि 0 फिर इंटीजर में शामिल कैसे है। इसका जवाब यह है कि अगर आपको कोई कहे सेट ऑफ नन पॉजिटिव इंटीजर्स,
सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताने जा रहा हूँ फिर दोबारा कि दुनिया में पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं और न्यूट्रल नंबर भी हैं। जब आप अनाउंस करते हैं कि सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नहीं हैं, तो ये हाथ खड़ा करते हैं नेगेटिव नंबर कि हम पॉजिटिव नहीं हैं, और न्यूट्रल भी अनाउंस करेगा कि मैं भी पॉजिटिव नहीं हूं। तो इसमें फिर आप कौन से नंबर लेंगे? ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो नॉन पॉजिटिव है, और -1, -2, -3 ये तो है ही पॉजिटिव नहीं है, ये भी तो नॉन पॉजिटिव है ये भी। तो डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा क्लियर मैंने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि ज़ीरो एक न्यूट्रल वैल्यू है। दोबारा देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे एक और सेट लेता हूँ, सेट ऑफ नन नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं हैं, तो डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव इंटीजर ये सारे हाथ खड़ा करते हैं कि हम नेगेटिव नहीं हैं, न्यूट्रल कहता है हम नेगेटिव नहीं हैं। तो दो कैटेगरीज यहाँ पे शामिल हो जाएंगी। ज़ीरो कहता है मैं नन नेगेटिव हूँ, और 1, 2, 3 ये कहते हैं हम भी नेगेटिव नहीं हैं, और ये कहता है मैं भी नेगेटिव नहीं हूँ। तो दो कैटेगरी आपके पास इकट्ठी होंगी, और यहाँ पे भी आपके पास दो कैटेगरी इकट्ठी होंगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, एक रूम है आपके पास डियर स्टूडेंट, उस रूम में आपके पास गर्ल्स भी खेल रही हैं, ठीक है, बॉयज़ भी खेल रहे हैं, और बच्चे यानी किड्स भी खेल रहे हैं। जब आप कहते हैं बॉयज़ का सेट, तो सिर्फ बॉयज़ आएंगे उसमें, लेकिन आप जब लिखेंगे ऐसा सेट जो गर्ल्स का नहीं है, जिसमें गर्ल्स शामिल नहीं हैं, जिसमें गर्ल्स इंक्लूड नहीं हैं, तो डियर स्टूडेंट उसमें फिर हम ये दोनों कैटेगरीज इकट्ठी कर लेंगे, उसमें किड्स भी आ जाएंगे और आपके पास बॉयज़ भी आ जाएंगे। दोबारा सुने, अगर मैं कहता हूँ ऐसा सेट जिनमें लड़कियां शामिल नहीं हैं, तो डियर स्टूडेंट आपके पास जो अवेलेबल दो चीज़ें हैं, किड्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह जब आप बोलते हैं कि ऐसे इंटीजर जो नेगेटिव नहीं हैं, तो डियर स्टूडेंट उसमें दो चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, न्यूट्रल भी और पॉजिटिव भी। और इसी तरह आप जब बोलेंगे ऐसा सेट जो पॉजिटिव इंटीजर का नहीं है, तो उसमें डियर स्टूडेंट न्यूट्रल भी आ जाएंगे और नेगेटिव भी आ जाएंगे। आगे चलते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के बाद आगे हम चलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। एक बात याद रखें डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आइडिया देखें, एक चीज़ और बता देता हूँ। रैंकिंग अगर हम करें तो सबसे पहले दुनिया में सेट आपके पास कौन सा बिल्ड हुआ? सेट ऑफ नेचुरल। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो फिर क्या आ गया? सेट ऑफ होल नंबर, ज़ीरो अटैच हुआ। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स आ गए जिसमें नेगेटिव इंक्लूड हो गए। डियर स्टूडेंट, कोई आपसे पूछे नेगेटिव इंटीजर्स की ज़रूरत तो पेश आई, लेकिन आया किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो जितने मैथमेटिशियन पहले गुजरे हैं कोई प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते थे कि नेगेटिव नंबर की यानी मुंह की बात ले लेना, वो कोई वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। तो इंडियन मैथमेटिशियन को क्रेडिट जाता है कि नेगेटिव इंटीजर्स का उन्होंने बताया कि किसी चीज़ के डेफिसिट को शो कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की कमी को शो कर रहे होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए प्रॉपर जो ज़ुबान यूज़ की, जो प्रॉपर यानी इस्तेमाल बताया कि किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इंडियन मैथमेटिशियन को क्रेडिट जाता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, किस टाइप के नंबर होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में आप देखेंगे कि आपके पास, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में हो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q, p नोमिनेटर है और q डिनोमिनेटर है। और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे सच दैट p q किस फैमिली से आ रहे होंगे? आप बोलेंगे इंटीजर से आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल -3/2, तो आप बोलेंगे -3 भी किस फैमिली से आ रहा है? इंटीजर से आ रहा है। और 2 किस फैमिली से आ रहा है? ये भी इंटीजर से आ रहा है। p q आपने यहाँ पे लिखा सच दैट p q किस फैमिली से हैं? सेट ऑफ इंटीजर, एंड q नॉट इक्वल टू 0।
सेट ऑफ इंटीजर में डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि आपके पास ज़ीरो भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमने ज़ीरो नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि ज़ीरो से हमारे पास आपको मालूम है कि क्या होता है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। डियर स्टूडेंट ये आपने डेफिनेशन रैशनल की छोटी क्लास में पढ़ी है। अब मैं इसको डिटेल से डिस्कस करता हूँ, इससे हमें क्लियर बात नहीं होती, क्योंकि हमें तो समझ आ रही होती कि हर नंबर के नीचे डिनोमीटर में देखें यहाँ पे 1 है, तो तब हम क्या करें, क्या इनको रैशनल कहेंगे? इनके डिनोमीटर में 1 है, जिसका डिनोमीटर नहीं होता आप जानते हैं उनके डिनोमीटर में 1 कंसिडर किया जाता है। तो ये हमने कन्फ्यूजन क्लियर करनी है कि आया रैशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन के लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म क्या होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटेड डेसिमल फॉर्म डियर स्टूडेंट क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। मैथ कहती है रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेट हो रहे हो या फिर क्या हो रहे हो, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रेकरिंग भी पढ़ेंगे या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। डियर स्टूडेंट पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैथ कहती है ऐसी फ्रैक्शन बोलते हैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। इसे अगर हम डिवाइड करें तो डियर स्टूडेंट इसे डिवाइड करते हैं, देखें 1 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें तो 1 छोटा है तो पॉइंट लगेगा 0, 2 5 10, तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। तो डिवीजन का प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया आफ्टर डेसिमल। इसी तरह 4/2 ले लें, 4 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आएगा 2। इसका डेसिमल कहाँ है, राइट, जिसका डेसिमल नहीं होता राइट साइड पे होता है। तो इसी तरह 3/1 लेता हूँ, तो डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करें तो 3 आंसर आएगा, इसका डेसिमल राइट साइड पे है। मैथ कहती है ऐसा कहने का मतलब फ्रैक्शन जिसे डिवाइड करें, डिवीजन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, किसके बाद, आफ्टर डेसिमल या बिफोर डेसिमल। इधर देखें इशारे से पहले इसका डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और इधर भी इशारे से पहले प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इधर इशारे के बाद कंप्लीट हो गया। तो मैथ बोलेगी ये फ्रैक्शन और ये तीनों फ्रैक्शन आपके पास क्या हैं, तीनों की तीनों क्या हैं आपके पास, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। क्या है ये तीनों की तीनों, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये तीनों की तीनों टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। उसके बाद तो मैथ कहती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो ये बिहेव दें, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, उन्हें हम क्या अनाउंस करेंगे, वो रैशनल नंबर है। अब आपके जहन में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल है, इसके डिनोमीटर में 1 है, इसके डिनोमीटर 1 है, इसके डिनोमीटर 1 है, इसके डिनोमीटर 1 है, इस तरह इन सब के डिनोमीटर में 1 है, तो फिर ये क्या है, ये तो सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। क्यों, जैसे 3/1 तो डिवाइड करें, डेसिमल से पहले टर्मिनेट हो गया, तो आप बोलेंगे ये तीनों सेट जो हैं, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर आर आल्सो सेट ऑफ रैशनल नंबर। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल एंड सेट ऑफ इंटीजर आर आल्सो सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट हम किसकी तरफ, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। रिकरिंग को पीरियोडिक डेसिमल फॉर्म भी बोलते हैं, पीरियोडिक डेसिमल फॉर्म। रेपिटिशन भी आप कह सकते हैं कि रेपिटिशन हो रही हो, रेपिटिशन। अब डियर स्टूडेंट इधर देखिएगा, देखें सबसे छोटा सेट आपके से कोई पूछे कि स्टैंडर्ड सेट सबसे स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है, सेट ऑफ नेचुरल, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 0, ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया। जैसे आप लाइफ में देखें, एक मोटरसाइकिल पहले ईजाद हुआ, फिर कार बन गई, तो ये समझ लें आप कि भाई कि ये आपके पास बाइक थी, साइकिल था, साइकिल से बाइक बन गई, बाइक से कार बन गई, जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई सेट बिल्ड होते गए। तो देखें जाए सबसे छोटा सेट कौन सा, सेट ऑफ नेचुरल, उससे बड़ा कौन है, सेट ऑफ होल, उससे बड़ा कौन है, सेट ऑफ इंटीजर, तो उससे बड़ा कौन सा आ रहा है, सेट ऑफ रैशनल आ रहा है। अभी मैं फिलहाल आपको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेपिटिशन हो रही हो या पीरियोडिक डेसिमल फॉर्म में हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1/3 है, इसे डियर स्टूडेंट अगर मैं डिवाइड करूँ, 1 को अंदर रखूँ, 3 पे डिवाइड करूँ, पॉइंट लगा 0, 3 3 9, फिर 1,
फिर डेसिमल लगा चुके हैं, एक जीरो ले सकते हैं हम, 3 3 9, तो इस तरह रेपिटेशन होती जाएगी। तो इसे अब लिखेंगे 0.333 और डॉट लगाएंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, कैरी ऑन। तो डियर स्टूडेंट ये पीरियोडिक है, रेपिटेशन हो रही है, इस वजह से आप बोलेंगे ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसी तरह 2/3 को आप डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 0 3 6 18, इस तरह ये 2 अगेन 0 ले सकते हैं, 3 6 18 अगेन करते जाएंगे। तो इस तरह जो रेपिटेशन हो रही है तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये भी रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। ये रेकरिंग डेसिमल फॉर्म है, ये रेकरिंग डेसिमल फॉर्म है। इसी तरह नेक्स्ट आपके सामने एक और मैं किए देता हूँ 8/7। इसे डी स्टूडेंट आप डिवाइड करेंगे, आप कर लीजिएगा खुद, तो इसका आएगा 1.142857, 142,857, इस तरह ये चलता जाएगा। इसमें देखें हर पॉइंट आप बोलेंगे इसमें रेपिटेशन किस स्टाइल की है, देखें वो भी पीरियोडिक है, उसमें फौरन रिपीट हो रहा है। इसमें देखें हर 5 डिजिट के बाद क्या हो रहा है, 1 1 2 3 4 5, हर 5 डिजिट 1 रिपीट हो रहा है, हर 5 डिजिट के बाद 4 रिपीट हो रहा है, हर 5 डिजिट के बाद 2 रिपीट हो रहा है, हर 5 डिजिट के बाद 8 रिपीट हो रहा है। तो आप बोलेंगे इसका पीरियड क्या है, 5। तो आप बोलेंगे ये भी क्या है, पीरियोडिक डेसिमल फॉर्म यानी रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो मैथ डियर स्टूडेंट ये बोलती है ये तीनों की तीनों क्या हैं, रेपिटेशन फॉर्म में आ रहे हैं आफ्टर डेसिमल। तो दैट इज आप बोलेंगे ये क्या है आपके पास, रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। स्टूडेंट मेन वापस बात की तरफ चलता हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैथ कहती है या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाला बिहेव दे या फिर क्या हो, रेकरिंग डेसिमल वाला फॉर्म बिहेव दे, उसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। यानी कोई भी आपके पास नंबर होगा उनमें से ये बिहेव मिले या ये बिहेव मिले, आप क्या अनाउंस करेंगे, वो रैशनल नंबर है, वो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अब स्टूडेंट एक चीज़ और आपको क्लियर किए देता हूँ, अगर देखा जाए तो आपसे ग्रेडिंग की जाए तो मैंने कहा सबसे छोटा सेट का नेचुरल है, होल है, फिर इंटीजर है, फिर उससे बड़ा सेट कौन सा आ गया, सेट ऑफ रैशनल। यानी आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बढ़ती गई और नंबर दुनिया में आते रहे और ये सेट बनते रहे। अब आपको थोड़ा सा रैंकिंग बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट ये आपके पास बॉक्स है, ये बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे सेट ऑफ रैशनल, तो आप बोलेंगे इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल भी पड़ा हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचें हमने यहाँ पे क्या क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल भी क्या है, रैशनल, सेट ऑफ होल भी रैशनल है, सेट ऑफ इंटीजर भी रैशनल है। तो इसके अंदर मैं आप फर्जी ये फिगर बना रहा हूँ। उसके बाद सेट ऑफ होल भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, यानी ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये लंगड़े लूले नंबर मतलब यानी बटे वाले जो ये बिहेव दे रहे हैं, 1/3 यहाँ पड़ा हुआ है, 2/3 यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि आपने डियर स्टूडेंट ये सेट ऑफ नेचुरल एक कंप्लीट नंबर है, यानी साबुत नंबर है, ये साबुत है, ये साबुत है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब डेसिमल नंबर रैशनल नंबर से यानी कहने का मतलब जहन में आए हैं कि आया रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये डेसिमल नंबर जो डेसिमल वाले 1/3 2/3 ये डेसिमल फॉर्म वाले जो हैं, डेसिमल फॉर्म वाले वो यहाँ पड़े हुए हैं, साबुत नंबर इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो इसके सेट ऑफ रैशनल जो है वो इनको भी अपनी बॉडी में रखे बैठा है, और इन जो उसके अपने जो अशारिये वाले नंबर हैं जो रेपिटेशन फॉर्म में हैं या टर्मिनेटिंग फॉर्म में, वो भी यहाँ पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बॉक्स क्या है, सेट ऑफ रैशनल जो अपनी बॉडी में तीनों सेट को समाये बैठा है। तो रैंकिंग की जाए तो सेट ऑफ नेचुरल जो है डियर स्टूडेंट वो सबसेट है किसका, सेट ऑफ होल का। क्यों, खुद सोचें, ये सारे के सारे नंबर ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं, सिर्फ जीरो जोन सा है ये सुपर है, तो आप बोलेंगे जीरो इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए बढ़ेंगे, ये बड़ा सेट है ये उससे छोटा, और ये दोनों इसमें कंटेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखें ये 1 2 3 वो भी पड़े हुए हैं, और 0 1 2 3 वो भी पड़े हुए हैं, और इसके अपने नेगेटिव भी हैं। तो इसलिए रैंकिंग की जाए तो आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल सबसेट है सेट ऑफ होल का, और सेट ऑफ होल सबसेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर का, और सेट ऑफ इंटीजर सबसेट है सेट ऑफ रैशनल का। उम्मीद है स्टूडेंट आपको सेट ऑफ रैशनल समझ आया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की नोटेशन क्या है, क्यू डाल के उसके ऊपर आप क्या डैश लगा दें और लिखेंगे सेट ऑफ
इरेशनल नंबर। सेट ऑफ इरेशनल नंबर की डेफिनेशन अगर आपसे कही जाए तो आप शॉर्टकट अगर कोई अमूमन बुक्स में लिख दिया जाता है छोटी क्लास में, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे उन्हें हम इर्रेशनल बोलेंगे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। डियर स्टूडेंट, ये तो बड़ी अनहोनी सी बात होगी। स्टूडेंट अमूमन क्वेश्चन जहन में उसके अराइज होता है, वो कहता है कि भाई कि मुझे तो रैशनल का बड़ा मुश्किल पता चला है और आपने कह दिया कि जो रैशनल नहीं होंगे इसे इर्रेशनल, ये क्या हुआ? जैसे हम कहते हैं कि बाहर कोई पागल खड़ा हुआ है तो आप कहेंगे उसे हाथ लगा के आए, अगर वो पागल वाकई हरकतें यानी पत्थर मार दे आपको तो आप कहेंगे कि वो पागल है। अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ ना कहे तो आप बोलेंगे वो नॉर्मल है। तो यानी वो हमें एग्जाम्पल कोड करने का मतलब ये है कि भाई कि हमें वे बताया जाए कि आया कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट मैथ कहती है इसके रिवर्स हो जाए। अमूमन कह देते हैं कि भाई जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना हो, लेकिन असल डेफिनेशन स्टूडेंट आपने देखा है पी बाई क्यू फॉर्म में आपके पास ये शेप हो, ये शेप हो, रैशनल और इरेशनल जो है वो भी आपका पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। बताता हूँ कैसे। तो बेसिक डेफिनेशन मैथ इरेशनल की क्या है? मैथ कहती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड नॉन रिकरिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके पास यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मैथ कहती ना टर्मिनेट हो रहा होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब यानी ये बिहेव नहीं हो रहा होगा, अशारे के बाद डिवीजन चलती जाएगी। नॉन रिकरिंग का मतलब रेपिटेशन नहीं होगी, यहाँ रेपिटेशन थी। अब इसका मतलब, और यहाँ हमने लिखा है आर, कोई एक काम होगा, यहाँ हम लिख रहे हैं एंड का मतलब क्या हुआ? ये दोनों काम होंगे, यानी दुनिया में ऐसे बटे भी होंगे, ऐसी फ्रैक्शन भी होंगी जिन्हें आप डिवाइड करेंगे, ना उनकी तकसीम ख़त्म होगी और ना ही उनकी तकसीम में रेपिटेशन होगी। अब इसका कंसेप्ट डियर स्टूडेंट सबसे पहले चला है किससे? पाई से। पाई की इंफॉर्मेशन आपको दिए देते हैं। पाई क्या है? पाई की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट आपने पढ़ी है छोटी क्लास में कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस क्या होता है? स्टूडेंट देखेंगे आपके पास सर्कल है, इधर देखेंगे ये सर्कल है। इस सर्कल के बाहर के घेरे की पैमाइश को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अगर आपके पास ट्राइंगल है उसके बाहर के घेरे की पैमाइश को बोलेंगे पेरीमीटर। क्या बोलेंगे उसे? पेरीमीटर। ये बॉर्डर की पैमाइश, अंदर के एरिया की बात नहीं कर रहे हम, बाहर की बॉर्डर की पैमाइश। यानी एक आदमी यहाँ पे पैदल चलना शुरू कर देता है बॉर्डर पे, तो कितना फासला ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस जो सा है उसे हम पेरीमीटर बोलेंगे। इसी तरह गोल चीज़ के लिए हम वही चीज़ क्या यूज़ करते हैं? सरकमफ्रेंस। यानी उर्दू में इसे बोलेंगे इहाता और इसे बोलेंगे उर्दू में इसके मोहित। सरकमफ्रेंस को मोहित का वर्ड यूज़ करेंगे। मैथ कहती है सरकमफ्रेंस को डिवाइड कर दें डायमीटर। डायमीटर क्या होता है डियर स्टूडेंट? बॉर्डर के दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला है लेकिन सेंटर से गुजरे, यानी ऐसा कार्ड जो कहाँ से गुजरे? सेंटर से गुजरे, उसे डायमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये डायमीटर है। मैथ कहती है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर को डिवाइड करें। ये है पाई की डेफिनेशन। आप बोलेंगे पाई का इरेशनल से क्या लिंक? वो बात बता देता हूँ। पहली बात, पाई दुनिया में इन्वेंट कैसे हुआ? पाई की इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। गोल चीज़ का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आती थी, तो डियर स्टूडेंट उस वक्त हमने एक फ्रेम ड्रा किया, क्योंकि एक स्क्वायर का एरिया या रेक्टेंगल का एरिया आप क्या कहते थे? लेंथ इनटू विड्थ। उसका एरिया आप ऐसे निकालते थे। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना तो इसकी आप पार्टीशन कर देते, 2 पे डिवाइड कर देते थे, तो लेंथ इनटू विड्थ आपके पास क्या आता? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब गोल चीज़ का एरिया निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी मैथमेटिशियन को, तो स्टूडेंट क्या करते थे? वो एरिया में फॉर एग्जांपल अंदर अगर स्क्वायर ड्रा करते थे तो पूरी बात नहीं बनती थी, रेक्टेंगल ड्रा करते थे तब भी एरिया नहीं कैलकुलेट होता। तब डियर स्टूडेंट उन्होंने क्या किया? पाई की इन्वेंट किया। तो पाई का सर्कल
कहाँ यूज़ हुआ? एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस आपको पता हो तो पाई कौन है? पाई की डेफिनेशन ये बाहर के घेरे को किस पे डिवाइड कर दें? डायमीटर पे डिवाइड कर दें, तो ये पाई है। तो डियर स्टूडेंट, पाई जोन सा है उसकी असल वैल्यू क्या है? पाई आपने देखा है एक गोल चीज़ जोन सी है, उसमें उसका एरिया निकालना तो आप पाई का लेटर यूज़ करते हैं। पाई की वैल्यू अभी तक डियर स्टूडेंट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक गोल साइकिल का टायर है, एक गोल क्लॉक है, एक गोल चूड़ी है, एक गोल गिलास है, मुख्तलिफ किस्म के यानी गोलाई हैं। तो खुद सोचें, पाई में अगर ये है तो इसके बाहर के घेरे की पैमाइश नोमीटर में, फॉर एग्जांपल आप बोले यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेसिमल सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो इसकी डियर स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे? इसकी पैमाइश छोटी होगी और डायमीटर भी क्या होगा? और होगा। उसके मुकाबले में इसका सरकमफ्रेंस डियर स्टूडेंट और होगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटीमीटर में है, ये 3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, फॉर एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, ये 2। इसी तरह ये डियर स्टूडेंट कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। यानी कहना चाह रहे हैं आपके पास कि गोल घेरा बड़ा होगा तो ये पाई का नोमीटर डिनोमीटर और होगा। अगर गोल घेरा छोटा होगा तब नोमीटर डिनोमीटर और होगा, न्यूमरेटर और डिनोमीटर डिफरेंट होंगे। तो इस वजह से मुख्तलिफ सर्कल की, इसलिए पाई की वैल्यू दुनिया में अभी तक फिक्स नहीं हुई। अमूमन हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं 22/7। तो डियर स्टूडेंट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज़ करते हैं। एक जगह बुक्स में लिखा है 355/113, ये भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि पाई की अभी तक वैल्यू फिक्स नहीं है। आप अमूमन 3.1415 इस तरह यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट वो एक यानी कैलकुलेटेड यानी फिक्स वैल्यू नहीं है। वो ये है कि हाँ, जितने भी आपके पास सर्कल हैं उनकी सबकी एक रेशो कॉमन ये निकलती है। यानी सर्कल के नोमीनेटर को डिवाइड करें तो तकरीबन ये वैल्यू आएगी और चलती जाएगी। तो पाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या हुई? एक गोल टायर को आप घर में ले लें, उसके डायमीटर, उसके सर्कमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू 3.1415869213 इस तरह चलती जाएगी। एक अंदाज़ा मैंने आपको बताया। स्टूडेंट आपके जहन में आ रहा होगा कि इरेशनल से लिंक क्या है। तो गौर से देखें कि ये भी एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है। इसमें आप देखें आपके पास जो वैल्यू है वो भी आपके पास, हाँ वो डेसिमल में भी हो सकती है। वहाँ आपने p/q क्या कहा था कि वो इंटीजर से आते थे। कहाँ से आते थे? इंटीजर फैमिली से आते थे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर p और q आपके पास डेसिमल फॉर्म में भी हो सकते हैं। पाई की डेसिमल फॉर्म में नोमीनेटर, डेसिमल फॉर्म में डिनोमीनेटर, लेकिन उनकी रेशो जब भी आप डिवाइड करेंगे उसका आंसर इस टाइप का आएगा। यानी एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक उससे बड़ा सर्कल, एक उससे बड़ा सर्कल, एक उससे बड़ा सर्कल। तो इन सब का जब आप पाई नोमीनेटर को डिनोमीनेटर पर डिवाइड करेंगे तो उन सब की रेशो एक खास किस्म की आएगी, वो इस टाइप की आएगी। तो मैथ कहती है इस तरह गोल टायर के घेरे को डियर स्टूडेंट डायमीटर पे डिवाइड करें और उससे आप डिवाइड करते जाएं। तो आपकी बुक कहती है, आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स लिखती हैं कि 3 से 4 अरब टाइम ये डिवीजन चले जा रही है, कंटिन्यूस है, चले जा रही है, टर्मिनेट ही नहीं होती। तो बेसिक कंसेप्ट इरेशनल का पाई से मिला है, तो उसमें आप बोलेंगे उसकी वैल्यू टर्मिनेट ही नहीं होती, तो वो क्या हो रही है? ना ही रेपिटेशन हो रही है। अब आप बोलेंगे सर 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल डिजिट सर हैं ही 10। अब इसमें 1 यहाँ आया, 1 यहाँ आया, 1 आया, आ तो रहा है, रिपीट तो हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट एक और से आप बात देखें, कोई पीरियोडिक नहीं है। आप गारंटी से ना, यहाँ 1 आ रहा है एक डिजिट के बाद, फिर 1 आ रहा है कितने के बाद? 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद 1 आ रहा है। फिर 1 कब आएगा? ज़रूर, क्योंकि आपके पास टोटल डिजिट ही दुनिया में क्या है? 10 है। पहले 100 के अंदर ही अंदर, यानी आफ्टर डेसिमल पहले 100 नंबरों के अंदर अंदर 1 काफ़ी दफ़ा आएगा, लेकिन वो फिक्सेशन नहीं है। हम जुआ नहीं खेल सकते कि इतने डिजिट के बाद 4 आएगा, इतने डिजिट के बाद 1 आएगा, इतने डिजिट के बाद 8 आएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात क्लियर समझ आ रही होगी कि भाई रैशनल नंबर में आप अनाउंस कर सकते थे इतने डिजिट के बाद 4 आ रहा है, 5 डिजिट के बाद 2 आ रहा है, 5 डिजिट के बाद 8 आ रहा है। लेकिन पाई में
यानी ऐसी ये वैल्यू है इसकी नोमिनेटर डिनोमिनेटर की, उसे आप डिवाइड करें तो डिवीजन चले जा रही होती है, तो इसलिए लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, डिवीजन खत्म ही नहीं होगी। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, ना ही वो रिपीट होगी, रिपीट होंगे जरूर लेकिन वो पीरियोडिक नहीं होंगे। मैथ कहती है ऐसे नंबरों को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबरों को आप अनाउंस करेंगे इर्रेशनल नंबर। अब मजीद इरेशनल नंबर आपको बता देता हूं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर आपको मालूम है वो नंबर होते हैं जो अपने आप और 1 पे डिवाइड होते हैं, उनको आप लेंगे, वो सारे के सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या हैं, ये सारे इरेशनल नंबर हैं। पाई इरेशनल है, ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल। प्राइम नंबर की जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे वो एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर का कंसेप्ट डियर स्टूडेंट क्या बना कि ऐसी, यानी ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट आपको पी जो है आपका क्या डेसिमल फॉर्म में, इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर भी हो सकता है लेकिन बेसिकली मेन बात क्या है, पी और क्यू आपके पास क्या होंगे, डेसिमल फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो अब बात क्लियर क्या हुई, इरेशनल नंबर भी आपका किस में हो सकता है, पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन उसमें पी और क्यू आपके इंटीजर के अलावा भी यानी हो सकते हैं। तो मेन बात आपने क्या सीखी स्टूडेंट्स के रैशनल नंबर दुनिया में ऐसे बटे हैं जिन्हें तकसीम करें तकसीम ख़त्म हो जाती है या रिपीट होती है, लेकिन इर्रेशनल में अब आप थोड़ा दिमाग से सोचें, दुनिया में ऐसे बटे भी मुमकिन हैं जिनको तकसीम ना उनकी ख़त्म होगी और ना ही रिपीट होगी, उन्हें बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर की मैंने आपको सबसे बड़ी एग्जांपल पाई की दे दी, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह ई जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है, ई 2.71, 82, 81 चले जाएंगे, ये भी एक इर्रेशनल वैल्यू है। अब आपके दिमाग में डियर स्टूडेंट आया कि हम 22/7 यूज़ करते हैं, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट 22/7 वो एक रैशनल नंबर है, और 355/113 ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और पाए खुद क्या है, इर्रेशनल। 355/113 रैशनल है, 22/7 रैशनल है, तो ये फिर इन्हें हम पाई के तौर पे यूज़ क्या करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू हैं, नॉट एग्जैक्ट। पाई की अपनी वैल्यू जो है वो कोई अभी तक उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर फिक्स नहीं हुआ। पाई का डियर स्टूडेंट नोमिनेटर डिनोमिनेटर अभी तक फिक्स नहीं हुआ, क्योंकि वजह मैंने आपको बता दी, एक सर्कल छोटा है तब उसका नोमिनेटर और है, अगर एक बड़ा सर्कल है तो उसका नोमिनेटर यानी सर्कमफ्रेंस डिफरेंट है। उम्मीद है आपको इर्रेशनल नंबर पता चल गए होंगे। लुबे लुबाब बात शॉर्टकट ये है कि ऐसे अशारिये वाले नंबर दुनिया में किसने मुतअर्रिफ कराए, रैशनल नंबरों ने और इर्रेशनल ने। अब हम चलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की तरफ, नेक्स्ट सेट की तरफ चलेंगे। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, मैथ कहती है डेफिनेशन इसकी क्या है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, इसे क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके लिए कंसेप्ट के लिए आपको डियर स्टूडेंट बताने जा रहा हूं कि इस पूरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल लाइन। ये रियल लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, -3। अब इन में रियल नंबर आपको कैसे कंसेप्ट क्लियर करूंगा वो से देखिएगा। स्टूडेंट आपके पास सामने में एक नंबर शो कर रहा हूं 1/n। 1/n एक फ्रैक्शन है, इस n में अगर मैं 1 लिखूं तो क्या मिलेगा 1, इसमें 1 2 लिखूं तो क्या मिलेगा 0.5, तो 1 की लोकेशन ये आ गई और 0.5 की लोकेशन ये आ गई, यानी यहां पहुंच गया। इसी तरह 1/3 तो 0.3333, तो इसकी लोकेशन आप बोलेंगे यहाँ पर है 0.333। मैं थोड़ा सा इसे जूम करके बड़ा कर लेता हूँ, ये 0 है ये 1 है, तो 0.5 डियर स्टूडेंट यहाँ पर आया, 0.3 यहाँ पर आया, ठीक है। इसी तरह 1/4 ले लें तो ये आएगा 0.25, तो 0.25 यहाँ पर ले लें, उसके बाद 1/5 ले लें तो 0.2, तो डियर स्टूडेंट वो थोड़ा सा इसके साथ होगा 0.2, इस तरह चलते जाएं। 1/10 ले लें, यानी इधर से ये आया और 1/10 को 0.1, तो 0.1 आप अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर है,
इसी तरह चलते जाएं और 1/100 ले लें तो क्या आएगा 0.01। तो एक चीज़ आप नोट करें कि जैसे जैसे हम डिनोमीटर में इंक्रीज कर रहे हैं 1/1000 ले लें तो 0.001, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं। एक बात मैं आपको रैशनल और इरेशनल यानी रियल नंबरों का बताना चाह रहा हूँ। ये जगह 0 थी, ये जगह 1 थी, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक दरमियान में कुछ नंबर छोड़ कर आपको क्या बताए, फ्रैक्शन बताएं, वो सारे के सारे लोकेट करके बताए यहाँ पर है और 0.001 यहाँ पर है। इसी तरह आप 1/1,00,000 कर लें, 1,00,000 कर लें तो डियर स्टूडेंट वो भी कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा। नज़दीक जा रहे हैं, आप उसके करीब चले जाएंगे। तो एक इतने मैंने फ्रैक्शन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, P/Q फॉर्म में हैं। अब ये बटे की फॉर्म में हैं और ये बटे की फॉर्म में डियर स्टूडेंट कितने रैशनल हैं कितने इरेशनल हैं आपको नहीं मालूम, लेकिन आप ये बिलीव करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे क्या हैं, डेसिमल वाले नंबर हैं और बटे की फॉर्म में, और वो रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। मैं 1 से लेकर 1/1,00,000 तक गया हूँ। यहाँ मैंने 1,00,000 नंबर आपको दिखा दिए, वो सारे के सारे आप बोलेंगे क्या है, वो साबुत नंबर नहीं है, वो डेसिमल में है, वो रैशनल है या फिर क्या है, इरेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब की लोकेशन मैंने आपको बताई, तो आप अनाउंस कर सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान ये सारे जो नंबर हैं डेसिमल फॉर्म में वो क्या है, रैशनल हैं और इरेशनल हैं। तो इसका मतलब ये कलेक्शन जो है सारी रैशनल इरेशनल की है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप बोलेंगे यूनियन, रैशनल और इरेशनल पड़े हुए यहाँ पे, यहाँ नेचुरल, होल, इंटीजर नहीं पड़े हुए। जबकि स्टूडेंट ये बॉर्डर वाले नंबर जो हैं, ये 0 और 1, ये क्या है, इनको भी हमने क्या कहा था, रैशनल कहा था। क्यों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में ये डिवाइड हो जाते हैं और डेसिमल से पहले इनका टर्मिनेशन हो जाती है, डेसिमल का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो आप अनाउंस करेंगे कि ये बॉर्डर वाले नंबर रैशनल हैं, तो इस पूरी लाइन को आप डिस्कस करें तो आप बोलेंगे ये बॉर्डर वाले क्या हैं, रैशनल हैं, ये जंपिंग नंबर हैं, जबकि दरमियान में जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो रैशनल इरेशनल है। यानी ये रैशनल है, ये बॉर्डर वाला रैशनल है, लेकिन दरमियान में जो हैं 0 और 1 के दरमियान जैसे मैंने ये बताया, तो आप बोलेंगे वो क्या हैं, रैशनल भी हैं और वो इरेशनल भी हैं। तो ये पूरी लाइन की जो कलेक्शन है डियर स्टूडेंट वो क्या है, रैशनल इरेशनल की यूनियन है। अब इस लाइन को आप देखें तो इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 पड़े हुए हैं, सेट ऑफ नेचुरल्स पे पड़ा हुआ, होल 0 1 2 3 पड़ा, नेगेटिव इंटीजर्स में पड़े। तो वर्ज ये है, आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल एक सुपर सेट है। जिस लाइन के ऊपर आप बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल इस लाइन पे पड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल सुपर सेट है, सेट ऑफ रियल सुपर सेट है। आप इसे अनाउंस कर दें, फादर सेट इसके तौर पे कहते हैं। सेट ऑफ नेचुरल इसमें पड़ा हुआ है, सेट ऑफ होल इसमें पड़ा हुआ है, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर इसमें पड़ा हुआ है, सेट ऑफ रैशनल इसमें पड़े हुए हैं, सेट ऑफ इरेशनल इसमें पड़े हुए हैं, सेट ऑफ रियल के अंदर डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे आपके पास इवन नंबर इसमें पड़े हुए हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर इसमें पड़े हुए हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर इसमें पड़े हुए हैं। इस लाइन पर आप बोलेंगे सारे सेट पड़े हुए हैं, इसलिए आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल जो है वो आपका सुपर सेट है, फादर सेट के तौर पे अनाउंस करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर किए देता हूँ। तो आप बोलेंगे सेट ऑफ रियल, इसमें कौन कौन से, सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ होल, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल, इसी तरह सेट ऑफ प्राइम, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ कंपोजिट और सेट ऑफ ऑड। इसमें दुनिया भर के सारे सेट पड़े, इसे हम फादर सेट बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट मैं आगे चलता हूँ। सेट ऑफ रियल के बाद आखिरी सेट आज के लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दूंगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन सी से, और इसे बोल्ड करके ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन
क्या है, उसमें डेफिनेशन है, यहाँ नीचे लिखे देते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। डियर स्टूडेंट, दो रियल लाइन से आप नंबर ले लें, दो रियल लाइन से आप क्या ले लें, नंबर ले लें, दो नंबर आपने रियल लाइन से ले, देन नंबर ऑफ द फॉर्म, देन नंबर ऑफ द फॉर्म, जो नंबर इस शक्ल में होगा x प्लस योटा वाई, एक्स प्लस योटा वाई, और इसे हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर पेयर में ऐसे भी लिखेंगे, वेयर आप योटा की वैल्यू बताएं -1 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव नंबरों की अंडर रूट हमारे पॉसिबल नहीं थी, तो इसलिए हमने जो -1 जो है वो आपके पास, उसका नाम हमने योटा रखा हुआ, -1 अंडर रूट, क्योंकि पॉजिटिव नंबरों की हमें अंडर रूट पॉसिबल थी, लेकिन नेगेटिव नंबरों की हमें अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा था। जैसे आप 2 लें, 4 लें, 6 लें, इनकी अंडर रूट आपको मुमकिन थी, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, इस तरह 16 ले लें, 16 की 4, लेकिन नेगेटिव नंबरों की हमें डियर स्टूडेंट मैथमेटिशियनों को अंडर रूट पॉसिबल नहीं थी, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने सबसे छोटे का नाम -1 अंडर रूट का नाम योटा रख दिया। तो इसे हम इमेजिन नंबर भी बोलते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर, दैन नंबर ऑफ द फॉर्म, जो नंबर इस शक्ल में होंगे, और योटा की हिस्ट्री ये लिख दी, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ये होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब इसको डियर स्टूडेंट, वैसे फॉर एग्जाम्पल इस लाइन से मैंने एक 2 ले लिया, एक -5 ले लिया, मैंने 2 रियल नंबर ले लिए, इन्हें डियर स्टूडेंट इस शेप में लिखूं तो क्या है, इस शेप में लिखूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से नोटेशन देंगे, सिंपल z। अगर डियर स्टूडेंट इसको हम इसी तरह एक और नंबर ले लेता हूँ 2 व 3, तो इसे लिखेंगे आप, ये 2 व 3 रियल नंबर हैं, इसे आप लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे डियर स्टूडेंट ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं आप ऐसे। अब ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो इसको मैं नोटेशन यहाँ दिखाता हूँ आपको, एक्स एक्सिस पे ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो डियर स्टूडेंट 2 व 3, तो 2 व 3 1 2 3, तो इसके सामने ये बना, तो इसका मतलब ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन आपको बताई। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन फिर मैंने आपको बताया कि ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखे जाते हैं, और इनकी लोकेशन बताई कहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पड़े हुए हैं। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा, इसको भी मैं बात करता हूँ, ये आपके पास जैसे फर्ज को ये 2 है, इसे मैं कैसे लिखूंगा ऑर्डर पेयर में, 2 व 0, ये है रियल, लेकिन इसे इस शेप में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये 1 है तो इसे लिखूंगा 1 व 0, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल भी है, कॉम्प्लेक्स भी। इस लाइन के ऊपर डियर स्टूडेंट जो ये पूरी एक्स एक्सिस है, तो इसे आपने रियल लाइन कहा था, इस पे जो भी नंबर रियल भी हैं वो कॉम्प्लेक्स भी हैं। इधर देखें ये 3 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 व 0। इस शेप में लिखने का नाम, इस शेप में लिखने का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, वरना वो रियल नंबर है डियर स्टूडेंट। अकेला 2 लिखें रियल है, लेकिन उसे जब आप ऑर्डर पेयर में ऐसे लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे आप लिख सकते हैं दूसरे स्टाइल में 2 + 0 योटा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, इसे हम रियल लाइन बोलते हैं, और वाई एक्सिस को आप क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, इसे बोलेंगे रियल लाइन। अब यहाँ पे गौर से देखें, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है और ये 4 है, तो आप लिखें 5 व 4, 5 व 4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि ये लाइन जौन सी है, ये क्या है, ये रियल भी हैं और ये कॉम्प्लेक्स। ये नंबर ऐसे हैं जो रियल भी काउंट होंगे और कॉम्प्लेक्स भी काउंट होंगे, इसलिए लिख सकते हैं एवरी रियल नंबर कैन बी रिगार्डेड एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा खुद से सोचें डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, और ये कॉम्प्लेक्स भी हैं, लेकिन ये क्या है स्पेशली, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, ये रियल नहीं है। और इसी तरह इनको आप लिखेंगे 4 को, तो लिखेंगे 0 व 4, तो डियर स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नहीं है। आप बोलेंगे ये क्या है, 0 व 5, यहाँ 0 व 5, तो आप अनाउंस करेंगे ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब देखिएगा गौर से कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल से भी सुपर सेट है। वो कैसे, इधर देखिएगा, यानी सेट ऑफ रियल नंबर डियर स्टूडेंट क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ नेचुरल पड़ा था, सेट ऑफ होल पड़ा था, इसमें इंटीजर पड़ा था, इसमें दुनिया भर के सारे सेट पड़े थे जो लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरैशनल, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ ऑड। अब इसका सुपर सेट कौन है इससे ऊपर, डियर स्टूडेंट इसका सुपर सेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसका मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल को भी अपनी बॉडी में रखे बैठा है। कैसे, यहाँ खुद सोचें आप, ये रियल है, ये क्या है, रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स भी हैं। लेकिन जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, आपने एक शॉप से पॉइंटर खरीदा है, ये आवाज़ निकालता है। क्या आवाज़ निकालता है, यानी बोलता है। ये पॉइंट को जैसे चलाएंगे, आप यहाँ चलाएंगे, आप बोलेंगे, ये बोलेगा रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स। लेकिन जैसे आप प्लेन के अंदर जाएंगे, आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 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 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आएंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स 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 सॉरी। जैसे आप यहाँ आएंगे, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स, रियल, तो खुद सोचें, रियल कॉम्प्लेक्स की बॉडी का हिस्सा है। ये लाइन रियल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, तो आप बोलेंगे सारे के सारे नंबर क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और रियल उसकी मामूली सा बॉडी का सा, और रियल के अंदर ये पड़े हुए हैं। इसलिए बोलते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, ग्रैंड फादर सेट। ये फादर सेट है और ये क्या है, उसका ग्रैंड फादर सेट। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में क्या हो गया, आप बोलेंगे ऐसे नंबर जो रियल लाइन से हों, सच दैट x प्लस एटा वाई, इस शेप के जो नंबर होंगे, आप बोलेंगे वो क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स, और उसको z से नोटेशन दे दें। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट की दुनिया में सबसे ग्रैंडफादर सेट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंसीडर होगा। सेट ऑफ रियल उससे नीचे है उन, और बाकी ये इसके समझे चाइल्ड्स हैं रियल्स के, और रियल इनका फादर है। फादर का ऊपर कौन है, ग्रैंडफादर सेट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अब कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी में हल्का सा फ़र्क भी आपको बता देते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स और इमेजिन नंबर में क्या फ़र्क है, तो स्टूडेंट याद रखें कि जैसे आपके पास -4 था, इसके अंडर रूट पॉसिबल नहीं थी, तो हमने क्या लिखा था, -1 मल्टीपल 4, आप इसे ब्रेक कर लेते थे, -1 पे अलग और 4 पे अलग। इससे आप कैसे लिखेंगे, -1 और इसकी अंडर रूट क्या आएगी, 2। तो एक नेगेटिव नंबर की अंडर रूट आपके पास मुमकिन हुई, और 4 अगर पॉजिटिव नेगेटिव परफेक्ट स्केयर हमें नहीं मालूम, तो दोनों साइन लगाएंगे +-2, और इसका नाम रखेंगे आप एटा। तो -4 की जो स्केयर रूट है वो आपके पास क्या है, +-2 एटा। तो ये एक इमेजिन नंबर है। तो दैट इज, आपको कोई नंबर आपसे पूछे कॉम्प्लेक्स और इमेजिन नंबर में क्या फ़र्क है, वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर में फ़र्क। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ फिजिकल एटा लगा होगा वो इमेजिनरी भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं लिखता हूँ 3 + 4 एटा, तो आप बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स भी है, ये इमेजिनरी भी है। लेकिन आपके लिए मैं सामने डियर स्टूडेंट एक और नंबर लिखता हूँ, जैसे 4 लिखा, तो आप बोलेंगे ये रियल है। लेकिन इसको मैं जानबूझ के ऐसे लिखूँ, कोई इशू नहीं है, ये रियल भी है और ये डियर स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, क्यों, इसके साथ फिजिकल एटा नहीं लगा हुआ। तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन ये इमेजिनरी नहीं है, इमेजिनरी नहीं है ये नंबर। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नहीं होता, हर कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नहीं होता, लेकिन हर इमेजिन कॉम्प्लेक्स ज़रूर होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल 3 + 4 एटा, ये कहता है कि मैं इमेजिनरी भी हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स भी हूँ। इसी तरह आपके पास 3 एटा जस्ट ले लें, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, और ये ऑलरेडी आप बोलेंगे आल्सो कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसलिए बोलेंगे हर इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन आपके सामने मैं एक एग्जांपल फिर दोबारा देता हूँ, ये दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स तो हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट ये इमेजिनरी नहीं है। क्यों, इसके सामने ये भी, इधर देखें, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स भी इमेजिनरी, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन इमेजिनरी नहीं है। तो स्टूडेंट, एक तो कॉम्प्लेक्स इमेजिन का फ़र्क बताया, अब आपको नंबर और इंटीजर का भी फ़र्क बता देता हूँ। कोई आपसे पूछ ले नंबर और इंटीजर में क्या फ़र्क है, नंबर और इंटीजर का फ़र्क वो भी बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3, आप बोलेंगे ये इंटीजर भी है और ये नंबर भी है। लेकिन अगर मैं आपके सामने 1/2 लेता हूँ तो ये 0.5 है, तो आप बोलेंगे ये नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। क्यों, ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। हमने एक मुकम्मल नंबर को इंटीजर कहा था, साबुत नंबर। जो लंगड़ा लूला होगा उसे आप क्या अनाउंस करेंगे, वो नंबर तो है लेकिन वो इंटीजर नहीं है। इसलिए बोलेंगे हर नंबर इंटीजर नहीं होता, लेकिन हर इंटीजर नंबर ज़रूर होता है। इसी तरह हर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं कि वो इमेजिनरी हो, हर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं कि वो इमेजिनरी हो, लेकिन हर इमेजिन नंबर कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है। तो ये बातें आपको
डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट मैंने आज को आपको पहला लेक्चर दिया। अगले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बेसिक और बताएंगे। मास्टर लेवल की मैथ पढ़ने से पहले अगर आप ये लेक्चर हमारा बागौर देख लें, उम्मीद है आपको मास्टर लेवल में जितने भी पेपर हैं उनमें ये इंटर और ग्रेजुएशन बेस का जो नॉलेज है वो यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।